दोस्तों, तो आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। संसद का टॉपिक है। संसद के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। इसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। संसद क्या होता है, किस किस से मिलकर बनता है। पिछली वीडियो में मैंने विटामिन्स और रामसर स्थल के बारे में बताया था। इससे जस्ट पिछली वीडियो रामसर स्थल के बारे में, वो वीडियो आप देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन आते हैं पीसीएस वगैरह, स्टेट एग्जाम, कांस्टेबल के लिए भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो हम बताना चाहेंगे संसद के बारे में। संसद मुख्यतः, संसद का जो शब्द है वो हमारा फ्रांस से आया है। फ्रांस में ही संसद शब्द का जन्म हुआ, लेकिन जननी ब्रिटेन है। सबसे पहले संसद कहाँ, ब्रिटेन में। लेकिन शब्द जो संसद नाम का शब्द आया, पार्लियामेंट, वो है फ्रांस। तो शब्द जो किसने दिया, फ्रांस ने दिया। और इसका आर्किटेक्ट, अपनी भारत की संसद है, उसका आर्किटेक्ट कौन है, लुटियंस और बेकर। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो सब लुटियंस दिल्ली में रहते हैं। वहाँ उनके भवन होते हैं, सब कुछ। लुटियंस का पूरा नाम है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों लोगों ने बनाया था। और इसका जो बनी थी तो 1921 का समय था, स्टार्ट हुआ, और 1926 में अंत हो गया। 1926 में वायसराय लॉर्ड इरविन था हमारा इंडिया का। तो लॉर्ड इरविन के समय ही इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद से ये संसद चली आ रही है। आजकल नई संसद पे काम हो रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर नई संसद बन रही है हमारी। ये पुरानी संसद की बात कर रहे हैं जो अभी तक है, अब नई बन रही है नरेंद्र मोदी के समय में। तो बीजेपी पार्टी के दौर बना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये। तो आपको बताना चाहेंगे कि संसद मुख्यतः एक कमरा होता है, जहाँ मतलब एक फैमिली है एक तरीके से, मतलब उसमें एक कमरा है। कमरे में एक घर में दो कमरे हैं। एक इधर ये लोकसभा का कमरा हो गया, एक राज्यसभा कमरा हो गया, और बीच में होता है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल के बारे में आपको एक फैक्ट बता दें, यहीं पर संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा था हमारा, इस सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में हमारा संविधान लिखा, संविधान निर्माताओं ने। और इसके बारे में बताएं, जब कोई नेता बाहर से आता है तब भी सेंट्रल हॉल में मिलते हैं। और कोई भी संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। संयुक्त अधिवेशन दोनों जब एक साथ सदन को बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा, तो संयुक्त अधिवेशन होता है, तो वो सेंट्रल हॉल में ही होता है। ये इधर ये लोकसभा का कमरा हो गया, इधर राज्यसभा का कमरा हो गया। ये घर है, यहाँ पर राष्ट्रपति जी हमारे मतलब महामहिम की तरह कार्य करते हैं यहाँ पर। तो आपको बताना चाहेंगे आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर, जो कि बताया है। अंग, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि संसद 3 लोग बनाते हैं। कहीं पर भी अगर एग्जाम में लोकसभा और राज्यसभा का ऑप्शन रहेगा तो वो टिक मत कीजिए जहाँ तीनों हो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। या इस तरीके से ऑप्शन हो सकता है, सदन प्लस राष्ट्रपति, सदन में दोनों आ जाते हैं, सदन में लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर आप कहीं ऑप्शन मिल जाए सदन प्लस राष्ट्रपति, तब भी वो पार्लियामेंट हो गई। और अलग अलग दे दे कोई आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तब भी आपकी संसद हो गई। उसके बाद आना चाहेंगे संसद के सदस्य। आपने कई बार सुना होगा, आपके यहाँ से लोकसभा में मेंबर चुने के जाते हैं, राज्यसभा में भी मेंबर चुने जाते हैं। लोकसभा में जो डायरेक्टली मेंबर चुने जाते हैं एमपी होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर को हम एमपी ही बोलते हैं। अंतर ये है कि हम जनता के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जिन मेंबर को चूज करते हैं, चुनते हैं, वो हमारे संसद के लोकसभा के सदस्य होते हैं। और जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जो हमारे विधानसभा, हमारी स्टेट की एक स्टेट असेंबली होती है, जैसे एमएलए चुने जाते हैं वहाँ पर, तो वो विधानसभा हो जाती है। तो और विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के एमपीज को। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए में, उसी लोकसभा को यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में बोलते हैं। वैसे ही राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं यूएसए में, बड़ा सदन। और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं यूके में। तो आपको कई बार सुना होगा, न्यूज़ में आता रहता है, हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये पास किया और हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया। तो ये सब कॉमन्स, ये लोकसभा हो गई यूके की, और राज्यसभा हो गई यूके की, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया। इसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे। अनुच्छेद याद रखना बहुत जरूरी होता है। हर एक के अलग अलग अनुच्छेद होते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक आपके लिए दी हुई है। संसद का अनुच्छेद 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। तो इसके लिए सिंपल सा, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम, राज्यसभा का 80 है या लोकसभा का 81 है, क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होंगे आपसे। आज की आपकी ट्रिक है सरल। ये सरल, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो ये तीनों सिक्वेंस से रहेंगे, सरल, मतलब 79, 80, 81। ये आपको ट्रिक आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू। तो हम आपको इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको संसद के लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन बताएंगे कि लोकसभा में मेंबर कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर कैसे होते हैं, इनकी
क्या क्या अहर्ताएँ हैं, क्या क्या योग्यताएँ हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे हर एक वीडियो में। थैंक यू।